कि इनकी क्या मूल्य है, इन सबका क्या है? 20 बार सोना। अच्छा, इस राजा का क्या मूल्य है, इस नर का क्या मूल्य? उन्होंने कहा इसका भी 20 बार सोना, इस बच्चे का, इसका भी 20 बार सोना। महाराज एक बात बताएं, इन प्राणियों में अंतर है लेकिन कीमत में तुम्हारी में अंतर नहीं। उन्होंने कहा प्राणियों में अंतर हो सकता है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वैसे भी हमें एक नौकरानी की आवश्यकता है, लो 20 बार सोना लो और मुझे ये नौकरानी दे दो। उसी समय पुत्र रोहित बोला माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा मेरा पुत्र है, मुझसे अलग नहीं रह सकता। इसलिए आज पुत्र के कहने पर पंडितानी ने कहा काम का न काज का कीड़ा अनाज का। ब्राह्मण बोले काम का न काज का कीड़ा अनाज का, इसकी आंख में तोना है, सुनो इसीलिए तो 20 बार सोना है। अब बच्चे को भी खरीद लिया, बच्चे को भी खरीद लिया। राजा अकेले बचे, रानी और पुत्र रोहित तो ब्राह्मणी के यहाँ बिक गए। अब रोहित ने कहा माँ क्या पिताजी साथ नहीं चलेंगे? उन्होंने कहा समय के बलिहारी हैं, बाबा जी से विनय की बाबा जी हम तीनों प्राणियों को किसी एक के यहाँ पर बेच दो और आप अपनी दक्षिणा ले लो, लेकिन हमें अलग अलग जुदा मत करो। उन्होंने कहा जो भी आएगा भैया हम तो उसे ही देंगे, हम क्यों अलग और संगठन, हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती, हमें तो केवल पैसों से मतलब है। क्योंकि महाराज वो तो परीक्षा ले रहे थे, इतना कठोरपन दिखा रहे हैं। आज उसी समय भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर आया, कालू मेहतर। उसने कहा कौन है यहाँ? बोले हम ही हैं। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे, प्राणियों को बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हमको भी एक नौकर की जरूरत है, क्या ये हमारा कार्य कर लेगा? अरे हम मरघटिया बन करके पहरा देते हैं, क्या ये पहरा दे लेगा? उसी समय का जवान है, तंदुरुस्त है, कोई रोग नहीं है। अरे जो भी कार्य करवा वो करेगा, बड़ा मेहनती है। उन्होंने कहा तो बढ़िया है, लो ये बताओ पहले कितनी कीमत? उन्होंने कहा 20 बार सोना। अच्छा 20 बार सोना, कोई बता सकता है एक बार में कितने ग्राम होते हैं या कितने शेर होते हैं? कितनी, एक ग्राम में कितना होता है? कोई भी बताए। एक ग्राम में वो एक बार में 96 शेर होता है। तो महाराज 20 बार है, आप गुणा भाग लगा लेना कितना होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार में 96 शेर बताया गया है। अब श्री सुखदेव जी कहते सुनिए, 20 बार सोना दिया और उसी समय राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। रानी तारा बेचारी बिलक रही है, स्वामी तुम तो अलग घर में चले गए और मैं अलग, और अलग की तो छोड़ो तुम्हारा धर्म अलग हो गया और मैं अलग हो गई। कोई बात नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने समझाया रानी धर्म की खातिर बिके हो तो जीवन भर धर्म के ही रास्ते पर चलना, ये नहीं है कि मेरे पीछे तुम अधर्म का कार्य करो। उन्होंने कहा स्वामी ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, अब मुझे एक शंका है। शंका कैसी? बाबा जी प्रसन्न कर दिया। सुनिए मेरी एक शंका है। काशी नगरिया में एक से एक बड़े पैसे वाले थे, धनवान थे, और एक से एक बड़ा महाराज करोड़पति अरबपति था। क्या महाराज हरिश्चंद्र को लेने के लिए किसी पर 20 बार सोना नहीं था? और उस मेहतर पे ही 20 बार सोना केवल बचा। क्या कारण था? तो राजा हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ बिके। एक से एक बड़े सेठ थे, बनिया थे, महाराज सबके यहाँ धन भरा था, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र को मेहतर ने ही क्यों खरीद लिया? और ये सूर्यांश जो अवनीश यादव, इनकी धर्मपत्नी पूता देवी और इनके पुत्र सूर्यांश यादव, इनकी तरफ से 501 मुद्रिकाएं हमको भेंट कर रहे हैं और ये 5 वस्त्र हमें भिजवा रहे हैं। और इनके बड़े पुत्र उदय यादव, इनकी तरफ से एक 5 वस्त्र जो दिए हैं, भगवान से कामना करते हैं भगवान इनको लंबी उम्र प्रदान करें, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
भगवान हमेशा धर्म के रास्ते पर इन्हें चलाते रहे और हमारे सभी स्टाफ को महाराज 51 मुद्रिकाओं से सम्मान दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान से कामना